अब आइए उत्तर मांगे प्रदेश में आगे बढ़े और आज बात सपा गठबंधन में ऑल इज वेल के सवाल की और साथ ही भाजपा पर अखिलेश के तीखे प्रहार की, क्योंकि आज दिल्ली के दौरे पर रहे अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी के 7 सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इस दौरान अखिलेश ने जहां कार्यकर्ताओं में जोश भरा तो साथ ही सभी गिले शिकवे भुला करके सपा गठबंधन को जिताने की अपील की। और इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि इस बार सपा का सीधा और कड़ा मुकाबला भाजपा से ही है। निकाय फतह के लिए अखिलेश की हुंकार, गठबंधन की जीत के लिए पश्चिम से बात, सपा आरएलडी में खींचतान पर लगा विराम। गठबंधन नहीं, हम लोग लोकतांत्रिक हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे करते हैं। अगर कोई कार्यकर्ता है चुनाव लड़ रहा है तो हम उसको निराश नहीं कर रहे। खत्म हुआ सीटों को लेकर छिड़ा घमासान, भाजपा पर अखिलेश यादव का तीखा प्रहार, निकाय चुनाव में होगा आर पार। इस बार जो माहौल है और जिस तरीके से इन्होंने क्षेत्र बढ़ाए हैं, समाजवादी पार्टी से सीधा मुकाबला है और समाजवादियों को सरकार से लड़ना है, डीएम एसपी से लड़ना है, बीजेपी के झूठ से लड़ना है, इनके पैसे से लड़ना है। गठबंधन के घमासान पर विराम, भाजपा के खिलाफ जंग का ऐलान। गठबंधन के घमासान पर विराम लग चुका है क्या, ये सवाल बना हुआ है। आज दिल्ली के दौरे पर अखिलेश यादव रहे। दिल्ली में पश्चिमी यूपी के कार्यकर्ताओं से अखिलेश यादव ने मुलाकात की है। कार्यकर्ताओं से काफी देर तक वो मिले और करीब 1 घंटे तक अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से अखिलेश यादव ने मुलाकात की और साथ ही निकाय चुनाव में जीत हासिल करने का कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी गठबंधन को जिताने की अखिलेश ने सभी से अपील की। अखिलेश ने कहा कि सारे शिकवे मिटा करके सपा गठबंधन को जिताने में आप सभी कार्यकर्ता लग जाएं। ये अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से बात कही है। इसी पर चलिए विस्तार से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ अविनाश त्यागी प्रवक्ता भाजपा के जुड़ेंगे कुछ देर के बाद। नाहिल लारी खान प्रवक्ता सपा की वो जुड़ी हुई है हमारे साथ और साथ ही रोहित अग्रवाल हैं प्रवक्ता आरएलडी के। अविनाश तिवारी भी मेरे साथी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अविनाश का ही रुख कर लेते हैं। अविनाश, गाजियाबाद के दौरे पर साथ ही दिल्ली में भी पश्चिम यूपी के कार्यकर्ताओं से मिले हैं अखिलेश यादव और जीत का मंत्र उन्होंने दिया है। जो तमाम अटकलें सामने आ रही थी, सपा आरएलडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसको लेकर अब अखिलेश ये कह रहे हैं कि ऑल इज वेल है और आप लग जाइए कि सपा का जो कैंडिडेट है उसको जिताइए। अविनाश जी बिल्कुल, अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ता आज सुबह अखिलेश यादव से मिलने के लिए उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे थे और तमाम सारे कार्यकर्ताओं से अखिलेश यादव ने तफसील में बातचीत की। कई सारे कार्यकर्ताओं ने शिकायत भी की कि हम लोग तैयारी कर रहे थे और आरएलडी ने वहां पे प्रत्याशी उतार दिया है और रालोद को लेकर भी कई सारे कार्यकर्ताओं ने शिकायत की। लेकिन अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि अभी सारे गिले शिकवे दूर करें, किसी भी तरीके की कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए और सबका एक ही मकसद होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी गठबंधन को ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर विजय दिलाएं। और सभी कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव ने एक सुर में यही संदेश दिया है, जितने भी कार्यकर्ता आए थे, चाहे वो गाजियाबाद से रहे हों, इसके अलावा मेरठ से रहे हों, मुरादाबाद से रहे हों, कई सारे जिलों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता आज पहुंचे थे और सभी कार्यकर्ताओं के अखिलेश ने एक ही सुर पे कहा है कि सभी लोग जाएं और मेहनत करें। किसको टिकट मिला, किसको टिकट नहीं मिला, इस पर ध्यान न दे, बल्कि पार्टी को जिताना है, इस पर ध्यान दे। समाजवादी पार्टी की गठबंधन को जिताना है, इस पर ध्यान दे। जहां सपा नहीं लड़ रही वहां पर रालोद को जिताना है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर अपने तमाम सारे कार्यकर्ताओं को यह संदेश दे दिया है और साफ तौर पर यह भी कहा कि जिनकी नाराजगी है उनकी नाराजगी को हम निकाय चुनाव के बाद दूर करेंगे और देखेंगे। तमाम सारे लोगों को अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, मेहनत करनी जाके और निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को जीत दिलानी है। तकरीबन 1 घंटे करीब उन्होंने मुलाकात की है तमाम सारे कार्यकर्ताओं से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए थे और इसके बाद फिर वो गाजियाबाद के लिए रवाना हुए। कल देर शाम भी जब वो दिल्ली पहुंचे थे तब भी उन्होंने जो तमाम सारे कार्यकर्ता उनके घर में पहुंचे थे उनसे मुलाकात की थी और साफ तौर पर कहा था कि जाके निकाय चुनाव के लिए मेहनत करें। तो अखिलेश यादव ने कहा कि आप इस पर ध्यान ना दें कि प्रत्याशी कहां पर किस पार्टी का उतरा है, बस ये सोच लीजिए गठबंधन का जो भी प्रत्याशी है या फिर जो भी कैंडिडेट मैदान में उतर गया है उसकी जीत को सुनिश्चित करें और उसकी जीत के लिए लगातार आप प्रचार प्रसार करते रहें। आप रहे हमारे साथ नाहिल लारी खान प्रवक्ता सपा से वो जुड़ी हुई हैं। नाहिल जी, सपा की तरफ से और आरएलडी की तरफ से ये पहले से ही बातें तमाम आ रही थी या फिर हम सुन भी रहे थे बयानों को और ये लग रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। अलग अलग हिस्सों में टिकट को लेकर के, प्रत्याशी को लेकर के ये कहा गया कि आप लोगों में आपसी घमासान छिड़ा हुआ है। अब आज अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है
और प्रत्याशियों को उन्होंने जीत का मंत्र देकर के ये कहा कि सिर्फ इस पर आपका फोकस होना चाहिए कि प्रत्याशी हमारा जीत जाए। सब कुछ ठीक चल रहा है क्या आप दोनों के बीच में? देखिए, घमासान की बात अगर बात करें तो ये घमासान की बात तो केवल मीडिया में चल रही है। ये सब चंडूल खाने की बातें हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी जो है एक ही पेड़ की दो शाखाएं हैं। कोई घमासान नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं। और चूंकि हमारी पार्टी में डिक्टेटरशिप नहीं, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, हर कोई अपनी बात कह सकता है। और हमारे नेता जो है खाटी उत्तर प्रदेश वासी है। अब बीजेपी की तरह थोड़ी है कि चीन के बॉर्डर के नेता जबरन आकर उत्तर प्रदेश में मुसल्लत हो गए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, इसलिए बीजेपी में जो है डिक्टेटरशिप है, वहां घमासान है। आप उसकी बात करें ना कि बीजेपी के गठबंधन में कैसे घमासान है। और बीजेपी की तो महिलाएं वो तो खुलकर जो है आक्रोश जता रही है, तो कह रही है अपने शीर्ष नेताओं से कि भाई क्या जरूरत है आपको महिला सभा रखने का, आपको पत्नी सभा बना देना चाहिए। जब पत्नियों को ही आपको टिकट देना है तो पत्नी सभा बना दीजिए। और आपने इनके बीजेपी के गठबंधन के घमासान की कोई बात नहीं की। एक इनके मंत्री हैं वो गोरखपुर के हैं, उन्होंने कितना घमासान मचा रखा है। और फिर कैसे मंत्री, उनको शर्म नहीं आ रहा मंत्री पद पे रहकर वो घमासान करे? अरे उनको इस्तीफा दे देना चाहिए मंत्री पद से। जब बताइए, जब बीजेपी उनसे कह रही कि आपको क्या जरूरत है ज्यादा टिकट देने से, आपको क्या जरूरत है, आपके पास नाहिद जी, भाजपा की तरफ से अविनाश त्यागी जी जो है वो जुड़े हुए हैं, मैं उनसे पूछूंगी भाजपा के अंदर जो चल रहा है उसको लेकर सवाल। लेकिन एक विंडो आपके साथ साथ हम चला भी रहे हैं, उसमें चल रहा है कि मेरठ, बागपत, शामली, वहां पर नगर पालिका की सीट को लेकर आपके और आरएलडी में कोई खटपट चल रही है। सब ठीक हो गया क्या? मैं तो बस ये पूछ रही हूँ। मैं तो अभी तो आपने माननीय अखिलेश यादव जी का पूरा बाइट दिखाया। माननीय अखिलेश यादव जी ने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं से कहा कि कोई गिले शिकवे ना रखें और सब जो लग जाए गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने में। और जीत सुनिश्चित है, जीत होना तय है। न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ जो जनता में आक्रोश है। और ये बात जो है बीजेपी समझ चुकी है। अभी कल ही जो है लखनऊ में मुख्यमंत्री जी ने आलमनगर के पास एक एरिया वहाँ छोटी सी जनसभा को संबोधित किया। वो समझ गए जनता नदारत थी। एक मिनट, ठीक है नाहिद जी, आप ये कह रहे हैं कि आपके गठबंधन, अच्छा ठीक है, जल्दी से जी। अरे स्टेज खूब सजा था, सब लोग स्टेज पे बैठे थे, जनता नदारत थी। तो वो समझ गए कि उत्तर प्रदेश में जनता में कोई उत्साह नहीं है निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी से, और बीजेपी के प्रति आक्रोश है, इसीलिए वो आज चले गए कर्नाटक। अब बताइए, उत्तराखंड वासी जबरन जो है उत्तर प्रदेश में मुसल्लत हो गए और उनका उत्तर प्रदेश में तो वोट वो मांग नहीं पा रहे। उत्तर प्रदेश में तो उनके कहने पर लोग वोट देने को तैयार नहीं है। कर्नाटक में उनको कौन सुनने वाला? कर्नाटक में उनको, ठीक है नाहिद जी, आपकी बात समझ में आ गई है। आप ये कह रहे हैं कि इस बार माहौल जो है विपरीत बन रहा है बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में, और इसीलिए आप कर्नाटक चले गए हैं। सीएम योगी वहां पर प्रचार कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। अवनीश त्यागी जी, क्या ऐसा है क्या सर? क्या ठीक है, रुक जाइए नाहिद जी, एक सेकंड रुकिए, आपके पास लौटूंगी मैं। अवनीश त्यागी जी सर, सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाले नाहिद जी हो गया ना, सुन लीजिए पहले, लौटूंगी आपके पास, ठीक है? अच्छा ठीक है, आराम से नाहिद जी, आराम से, ठीक है, पूरा वक्त दूंगी आपको। अवनीश त्यागी जी, लखनऊ में देखिए उत्तराखंड वासी को चुनाव लड़ा रहे वो। जी इनकी मेयर प्रत्याशी लखनऊ की नहीं है, उत्तर प्रदेश की भी नहीं, उत्तराखंड की, चीन के बॉर्डर की रहने वाली है, देहरादून में उनका घर है, पौड़ी में घर है। बीजेपी को कोई लखनऊ से महिला प्रत्याशी अपनी पार्टी से नहीं मिली जिसको वो लखनऊ यहाँ से चुनाव लड़ा पाते। उत्तराखंड से लेकर बस हो गया नाहिद लारी, हो गया। अवनीश त्यागी जी, सुना आपने नाहिद लारी को, वो कह रहे कि प्रत्याशी ही नहीं है आपके पास, कैंडिडेट ही नहीं है आपके पास, और माहौल जो है वो आपके विपरीत चल रहा है इस बार निकाय चुनाव में। अवनीश त्यागी, देखिए, नाहिद जी को अपनी चिंता करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की चिंता प्रदेश की जनता कर रही है, और आने वाले चुनाव में ये दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रदेश की जनता किस तरह से खड़ी है। और जहाँ तक नाहिद जी का सवाल है, नाहिद जी अपनी चिंता करें, कैंडिडेट उनके पास ही कहा है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, उनको कार्यकर्ता नहीं मिल रहे, जिससे गठबंधन करते हैं उससे छल करते हैं, चुनाव में लड़ने के लिए नहीं मिल रहे। भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता खड़ी है, प्रदेश की जनता खड़ी है, और जो पिछले चुनाव में रहा नतीजा, उससे बेहतर नतीजा इस बार निकाय चुनाव में रहेगा। आप भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे, देखेंगे फिर डिबेट में, और नतीजा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है, क्योंकि प्रदेश की जनता का पूरा प्यार, पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जो शाहजहांपुर में हुआ अवनीश त्यागी जी, उसको भी सपा एक मुद्दा बना रही है। आपने शाहजहांपुर में क्या किया वो भी देख रहे हैं, और गाजियाबाद की खबर हम बार बार चला भी रहे हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है टिकट को लेकर।
और कानपुर की बात भी कर रही थी नाहिद लारी, इसको लेकर भी आपसे मैं जवाब लूंगी। लेकिन रोहित अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित जी, भाजपा ये कह रही है लगातार बयान मेरी बात सुन लीजिए, अभी मैं जवाब दे रहा हूँ उसका जी। कि अवनीश त्यागी जी जल्दी से अपनी बात पूरी करें, फिर मैं रोहित जी के पास शाहजहांपुर हो या कहीं और हो जी। अब विपक्ष के पास से लोग भाग रहे हैं, उन्हें कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, उन नेताओं को अपने नेतृत्व पर भरोसा नहीं रह गया है। वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में भरोसा कर रहे हैं और क्योंकि विकास का काम, विकास की गति केवल भारतीय जनता पार्टी में जुड़कर मिल सकती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जता है। और जहाँ तक बात गाजियाबाद की है या कहीं मतभेद है, थोड़े मामूली मतभेद हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह अनुशासित है और अनुशासित रहेगा। ये सब मतभेद निपटेंगे और निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ताकत बनकर उभरेगी और प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश को नया उत्तर प्रदेश, सशक्त उत्तर प्रदेश, समृद्ध उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में कार्य। ठीक है अवनीश जी, आप रहे हमारे साथ, लौटूंगी मैं आपके पास। रोहित अग्रवाल जी हैं आरएलडी की तरफ से। रोहित जी, ये बीजेपी बार बार कह रही है, उनके तमाम हम नेताओं के बयान सुन ले, हाल फिलहाल में जो भी आ रहे हैं जब से निकाय चुनाव का बिगुल बजा है, ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव जिसके साथ भी गठबंधन में रहे हैं उनके साथ छलावा किया है। आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं और निकाय चुनाव को लेकर कोई खटास है या फिर सब कुछ ठीक चल रहा है जैसे कि अखिलेश कह रहे हैं इस वक्त? देखिए मैं आपके सवाल से ही शुरुआत कर देता हूँ। जो जैसा होता है उसको सब वैसे ही दिखते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी के साथ छलावा किया वो सबने देखा, किस तरीके से निषाद जी के साथ छलावा हो रहा है, गोरखपुर के अंदर कैंडिडेट उतार दिए गए हैं, किस तरीके से ये अपने जिस भी एलआई के साथ गठबंधन करते हैं उस एलआई की पार्टी ही खा जाते हैं, हमने बिहार में देखा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की तो नियत ही है, ये तो उनको सामने वाला भी वैसा ही दिखेगा। दूसरी चीज ये है कि अब हमें समझ में नहीं आता कि भाई मैं राष्ट्रीय लोकदल का नेता हूँ, नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अब ना मुझको पता कि कोई खटास है या कोई घमासान हो रहा है, ना नाहिद लारी खान को पता। अब ये खबर मीडिया में कहाँ से चलती है? होता क्या है कि आपके जो ग्राउंड रिपोर्टर है वो घर में सोते सोते एक सपना देखते हैं और उनको सूत्र लगा के वो कुछ भी लिख देते हैं। उसके बाद वो लिख देते हैं साहब कि सूत्रों ने बताया। अब ये सूत्र कहाँ से आते हैं आपके? इन सूत्रों का मुझे मतलब गुप्त सूत्र मुझे बता दीजिए। ये जो नाम है बिजनौर, यहाँ पर जो पालिका को लेकर हो या फिर अलग अलग पदों को लेकर हो, टिकट को लेकर हो, वो खबरें जो हम लगातार दिखा भी रहे हैं, भाजपा को लेकर भी खबरें आ रही है, वो भी मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ अवनीश त्यागी से। यहाँ पर सब ठीक है? इन सीटों को लेकर जो आपकी आपत्ति थी वो ठीक है? बिल्कुल सब ठीक है। बस समस्या तो यही है कि हमें समझ में नहीं आ रहा दिक्कत कहाँ थी, घमासान कहाँ था। ये तो आप बताओ ना कहाँ पे घमासान दिख रहा है आपको। दूसरी चीज ये है, कार्यकर्ता अपने नेता से टिकट नहीं मांगेगा, अपनी पार्टी में टिकट नहीं मांगेगा तो किससे टिकट मांगेगा? जिसने ग्राउंड पे 5 साल काम किया है और अगर उसको ये लगता है कि साहब मुझे टिकट नहीं मिलेगी तो वो हमसे ही तो कहने आएगा। लेकिन ये वाली स्थिति क्यों बन गई कि बहुत सारी जगहों पर आपने भी प्रत्याशी उतारा, समाजवादी पार्टी भी प्रत्याशी उतार रही है? देखिए ये हालत क्यों बनी? मैं बता रहा हूँ, नगर निकाय का जो चुनाव होता है वो बहुत बेसिक चुनाव होता है। यहाँ पे जो प्रत्याशी होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिंबल से। और कहीं ना कहीं अगर प्रत्याशी ने 5 साल जनता के साथ मेहनत की है, उसको लगता है कि हम जीत सकते हैं, तो ये एक स्ट्रैटेजी भी थी हमारी कि 2-4-5% सीटों के ऊपर हम दोनों ने प्रत्याशी उतार दिए और वो हमने कहीं ना कहीं अपनी आपसी सहमति से उतारे हैं और कार्यकर्ता के सम्मान को ठेस ना पहुंचे इसलिए हमने वहां पे दोनों जगह पे दोनों लोगों के प्रत्याशी उतार दिए हैं। और इसके लिए ये कह देना या बवंडर बना देना कि साहब इसके लिए गठबंधन खत्म हो जा रहा है। आप ये बताइए 95% सीटों के ऊपर आप लोग इसको रणनीति बता रहे हैं, लेकिन राजनीति में इसको कहा जाता है घमासान, ये समझिए आप। और इसीलिए तो कह रहे हैं बागपत की सीट हम दिखा भी रहे हैं। घमासान तो फिर आप भाजपा का चलाइए ना, जो निषाद जी ने गोरखपुर में कैंडिडेट उतार दिए हैं, तो घमासान एक बार इनके लिए भी तो चला दीजिए कि घमासान क्या हो रहा है इनके यहाँ कि गोरखपुर के अंदर कैंडिडेट उतार दिए गए। सहारनपुर के अंदर स्थिति देखिए, इनके पास कैंडिडेट नहीं है, दूसरे के कैंडिडेट के ऊपर जो है ये मछली की तरह उसको उठा के लेके जा रहे हैं, मतलब घोषित कैंडिडेट को लेके जा रहे हैं। इतना कार्यकर्ता दरी बिछाएगा और दूसरी पार्टी से आए हुआ इस बात को खारिज कर रहे हैं। आप ये नकार रहे हैं कि कोई भी घमासान है, बल्कि आप ये कह रहे हैं कि ऑल इज वेल है साहब, सब कुछ बढ़िया चल रहा है और जहां पर प्रत्याशी उतारे गए हैं वो रणनीति का हिस्सा है, आप ये बता रहे हैं। ठीक है रोहित जी, सपा आरएलडी गठबंधन में जो घमासान बचा हुआ था उस पर विराम लगाने की कोशिश, और आज आपने देखा दिल्ली और गाजियाबाद में अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और जीत का मंत्र उनको दिया। इसी पर चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं नाहिद लारी समाजवादी पार्टी से वो है, अवनीश त्यागी हैं और साथ ही रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ बने हुए हैं।
नाहिद लारी जी, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। वो रोहित अग्रवाल जी कह रहे हैं कि वो रणनीति का हिस्सा है, जहां जहां पर भी आपने कैंडिडेट को उतारा वहां पर उन्होंने भी अपने प्रत्याशी को घोषित किया। अब वो कह रहे हैं कि वो रणनीति का हिस्सा, और इसी को बीजेपी कह रही है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। यही घमासान है। लेकिन जो रोहित जी बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य पे आधारित बात कह रहे हैं। तो फ्रेंडली, कई जगह तो फ्रेंडली चुनाव हो रहा है, बीजेपी में घमासान है, और सपा और आरएलडी की घमासान की बातें तो चंडूल खाने की बातें मीडिया द्वारा उड़ाई गई है। अभी मैं सुन रही थी बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे बड़े भाई हैं, मैं बड़ा उनका रिस्पेक्ट करती हूँ, अभी वो ट्रिपल इंजन की बात कर रहे थे। अरे 6 साल से तो ट्रिपल इंजन की सरकार रही है। लखनऊ से कई ऐसे सिटीज है जहां पर मेयर भी बीजेपी का, और प्रदेश में बीजेपी की सरकार, और देश में बीजेपी की सरकार। तो ट्रिपल इंजन तो कई सालों से चल रहा है, और स्थिति देखिए, दुर्दशा देखिए राजधानी से पूरे प्रदेश की। अरे ट्रिपल इंजन पूरा फेल हो चुका है। अब आप ये समझिए कि बीजेपी के गोदाम में कबाड़ के रूप में पड़ा इनका ट्रिपल इंजन। अब इसका रिपेयर होने की भी संभावना नहीं है। नगर निगम रेंग रहा है, जैसे नगर निगम रेंग रहा है वैसे ही जो है प्रदेश रेंग रहा, और वैसे ही देश रेंग रहा। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो केवल भ्रष्टाचार करा है, और जनमानस इन सब बातों को समझ रही है, इसलिए जनमानस कह रही है कि आप ये कह रहे हैं कि डबल इंजन ट्रिपल इंजन होने के बावजूद भी वो काम नहीं हो पाए जो शहरों में होने चाहिए थे, आप ये बता रहे हो, और इस बार माहौल बदल रहा है। अवनीश त्यागी जी, ठीक है नाहिद लारी, वक्त की कमी है। अवनीश त्यागी जी, प्रत्याशी एक तो आपके पास होते नहीं है, माहौल कहीं नहीं बदल रहा है, मैदान में उतारते हैं। माहौल कहीं नहीं बदल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जनता का जिस तरह से प्यार मिल रहा है, उससे विपक्ष के खेमे में खलबली है, और गठबंधन गड़बड़ा रहे हैं, आपस में तोड़फोड़ हो रही है, सिर्फ उठव्वल हो रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ, पूरी मजबूती के साथ पूरी तरह से अवनीश त्यागी जी, कानपुर गाजियाबाद की जो खबरें आ रही हैं, वहाँ पर जो कहा जा रहा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, वो वहाँ पर क्या खबर है वहाँ से? वो नहीं, वहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। जो थोड़ा बहुत मतभेद कहीं है वो खत्म कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अनुशासित है। पूरे अनुशासन में वो फिर चुनाव मैदान में उतरेगा, और प्रचार में उतर गया है, प्रचार में उतर गया है। और भारतीय कह रहे हैं, और साथ ही सपा आरएलडी गठबंधन में भी ये कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है। शुक्रिया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। नक्सली हमले में 10 जवान शहीद हो गए। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से, बड़ी खबर है। अपडेट ये है कि 11 जवान शहीद हो गए हैं। नक्सली हमला हुआ दंतेवाड़ा में। नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में 10 जवानों के शहीद होने की खबर थी, लेकिन अब संख्या 11 हो चुकी है। पुलिस और नक्सलियों में अब भी मुठभेड़ की खबर वहां से सामने आ रही है। नक्सलियों के छिपे होने की सूचना पर जवान वहां पर गए हुए थे, लेकिन ये बड़ी और दुखद खबर है। दंतेवाड़ा नक्सली हमले में 11 जवान शहीद हो गए हैं। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ, और इस हमले में 11 जवानों के शहीद होने की जानकारी। नक्सलियों के आईईडी धमाके में 11 जवान शहीद। पुलिस और नक्सलियों में अभी भी मुठभेड़ की जानकारी वहां से मिल रही है। नक्सलियों के छिपे होने की जानकारी वहां से मिली थी, और इसी सूचना पर जवान वहां पर गए हुए थे, और इस मुठभेड़ में खबर ये कि 11 जवान शहीद हो गए हैं। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है इस वक्त, दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ, और यहाँ पर 11 जवान शहीद होने की जानकारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।